Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. Also follow me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. So today's video is the most important video. इस वीडियो को एंड तक देखें और 100% आपको रिज्यूमे बनाना बहुत आसान लगेगा. In this video, I will tell you how to write a perfect resume, what all points you must keep in mind while writing a resume. Resume बनाना बहुत easy है, ज़्यादा complicated नहीं होता. Resume ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करता है, प्लस ये फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन शो करता है आपके बारे में. इफ़ योर resume is accurate and contains each and everything that a perfect resume has, then you will be called for an interview. आप resume भी बोल सकते हैं, resume भी बोल सकते हैं. Both the pronunciations are correct. So let's begin. What is the meaning of a resume? A resume is a formal document that a job applicant creates to itemize his or her qualifications for a position. मतलब resume एक formal document है जो job applicant मतलब जिसको job की ज़रूरत होती है या जो job किसी particular area में चाहता है, तो वो पर्सन अपनी क्वालिफिकेशंस उस पोजीशन के लिए इस रिज्यूमे में मेंशन करता है. रिज्यूमे इज़ अ वर्ड यू विल हियर अ लॉट ड्यूरिंग द जॉब हंटिंग प्रोसेस. आप जॉब के लिए जहाँ भी जाओगे ये रिज्यूमे वर्ड हर जगह सुनोगे. अ रिज्यूमे इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट्स योर वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स. मतलब रिज्यूमे ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पर्सन का वर्क एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और उसकी अचीवमेंट्स सब कुछ रिज्यूमे में मेंशन करते हैं ब्रीफ में. It details your skills and training, work experience and education, and most importantly, the accomplishments you have made with past employers. रिज्यूमे में आपकी स्किल्स एंड ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन सब डिटेल में आते हैं. एंड अकम्पलिशमेंट्स जो भी आपने पास्ट एम्प्लॉयर्स के साथ बनाई है वो भी इसमें आएगा. नाउ व्हाई अ रिज्यूमे इज़ इम्पॉर्टेंट. रिज्यूमे क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? अ रिज्यूमे इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर योर जॉब सर्च बिकॉज इट ऑफर्स अ पेज और टू वेयर यू कैन डिस्प्ले योर टॉप स्किल्स एंड क्वालिटीज़. मतलब रिज्यूमे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है आपकी जॉब सर्च के लिए, क्योंकि ये ऑफ़र करता है एक या दो पेज में जहां आप अपनी सारी टॉप स्किल्स एंड क्वालिटीज़ डिस्प्ले करते हैं और इंटरव्यूअर्स इसी बेसिस पे आपको सिलेक्ट भी करते हैं. रेज्यूमेज help employers make hiring decisions and help you get your first interview. That's why it matters how you structure your resume and what information you decide to include. मतलब रिज्यूमे हेल्प करता है एम्प्लॉयर्स को अपनी कंपनी में हायर करने के लिए. ऑल्सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आती हैं और एक्यूरेट एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी हायरिंग पैनल आपको सिलेक्ट करेगा. रिज्यूमे का स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करते हो. नाउ यू मस्ट हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि क्या रिज्यूमे और सीवी सेम होता है. द आंसर इज द सीवी presents a full history of your academic credentials, so the length of the document is variable. मतलब सीवी में पर्सन की फुल हिस्ट्री आती है, उसके एकेडमिक करियर की, और डॉक्यूमेंट की लेंथ मैटर नहीं करती इसमें. इन कॉन्ट्रास्ट अ रिज्यूमे प्रेजेंट्स अ concise picture of your skills and qualifications for a specific position, so length tends to be shorter and dictated by years of experience, generally 1 or 2 pages. मतलब रिज्यूमे concise मतलब ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में मेंशन की जाती है. इसमें लेंथ मैटर करती है और मेनली ये 1 या 2 पेजेस में ही होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यूअर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका रिज्यूमे डिटेल में पढ़े. वो सिर्फ मेन पॉइंट्स देखते हैं. सो सीवी में लेंथ मैटर नहीं करती और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती है पर्सन की एकेडमिक क्रेडेंशियल्स की, जबकि रिज्यूमे में लेंथ मैटर करती है और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को ब्रीफ में लिखते हैं. Now, what all points you must keep in mind while writing a resume? First is
कीप इट ब्रीफ, यूजुअली 2 पेजेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि रिज्यूमे हमेशा ब्रीफ में ही लिखो और 2 पेजेस से ज़्यादा एक्सीड मत करना। नेक्स्ट इज अवॉइड अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स सच एज एज, रिलीजन एंड सेक्स। मतलब अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि अपनी एज, रिलीजन और सेक्स, मतलब मेल या फीमेल, ये सब मेंशन नहीं करना। नेक्स्ट, डोंट राइट इन द फर्स्ट पर्सन, स्टार्ट सेंटेंसेस विद वर्ब्स। मतलब कभी भी सेंटेंसेस को फर्स्ट पर्सन मतलब आई करके स्टार्ट मत करना, इंस्टेड वर्ब यूज़ करना। नेक्स्ट, लिस्ट योर करियर हिस्ट्री इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि अपने करियर हिस्ट्री को रिवर्स सीक्वेंस में लिखना है। मतलब जो भी चीज़ अभी लेटेस्ट कंप्लीट हुई है आपकी करियर से रिलेटेड, वो आपकी पहले आएगी और उससे पहले जो चीज़ कंप्लीट हुई फिर वो आएगी, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। अभी आपको रिज्यूमे के एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो जाएगा, वीडियो को पूरा देखना अच्छे से। नेक्स्ट, यूज़ बुलेट पॉइंट्स फॉर अचीवमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमेशा अचीवमेंट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्सपीरियंस या हॉबीज़ कुछ भी हो पॉइंटर्स में ही लिखना, ना कि पैराग्राफ फॉर्म में, क्योंकि इंटरव्यूअर्स डीपली रीड नहीं करते रिज्यूमे। नेक्स्ट, लिस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जो भी लास्ट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले आएगी। सपोज़ मेरी मास्टर्स इन इंग्लिश अभी कंप्लीट हुई तो मैं सबसे पहले वो मेंशन करूँगी, देन बीएड, देन इंग्लिश ऑनर्स, देन सीनियर सेकेंडरी एंड इन द एंड मैट्रिकुलेशन, और यू कैन से हायर सेकेंडरी। ऐसा मत करना कि पहले आप हायर सेकेंडरी मेंशन कर रहे हो, फिर सीनियर सेकेंडरी, देन बैचलर्स एंड देन मास्टर्स। दिस इज़ रॉन्ग। हमेशा रिज्यूमे में रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही फॉलो करना, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो या करियर हिस्ट्री हो। नेक्स्ट, इंक्लूड कंप्यूटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स एंड एनी रेलेवेंट ट्रेनिंग। अपनी कंप्यूटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और जो भी कोई ट्रेनिंग की हो वो भी मेंशन करना। नेक्स्ट, कीप योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट सेक्शन शॉर्ट। अपनी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट पार्ट शॉर्ट ही रखना, ये नहीं कि सारा भर भर के लिख दिया अपने हॉबीज़। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ परफेक्ट रिज्यूमे। आपको इसमें मैं टीचिंग रिज्यूमे का एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर कोई टीचर अपनी जॉब के सर्च में जा रही है तो उसके लिए परफेक्ट रिज्यूमे है। आप अपनी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द हेडिंग दैट इज़ रिज्यूमे। आप सीवी या करिकुलम विटाए भी लिख सकते हैं अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तब। नेक्स्ट कम्स द पर्सनल डिटेल्स। इन डिटेल्स के अलावा और कोई डिटेल मत मेंशन करना, ये डिटेल्स इनफ हैं रिज्यूमे के लिए। और हाँ, इसमें जो भी डिटेल्स मेंशन हैं ये सब मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिए हैं। ये वाली डिटेल्स जो हैं एक्यूरेट नहीं है, मतलब पर्सनल डिटेल्स जो हैं पर्सन की, ये एक्यूरेट नहीं है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया है कि कैसे हम मेंशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द नेम दैट इज़ राधिका कपूर। नेक्स्ट कम्स द कॉन्टैक्ट नंबर, जो मोबाइल नंबर एक्टिव हो वही मेंशन करना। नेक्स्ट कम्स योर फुल एड्रेस, देन कम्स द डेट ऑफ बर्थ, देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल दैट इज़ ईमेल आईडी, एंड देन लैंग्वेजेस नोन। आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोलनी और लिखनी जानते हैं। ये थी पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट कम्स द करियर ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या गोल है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे। आप अपना ऑब्जेक्टिव अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ माई knowledge and talent to educate the children and make them ready for today's world. Next comes the professional efficiencies, मतलब आप में क्या प्रोफेशनल एबिलिटी है टास्क कंप्लीट करने के लिए। Let's see what all you can include in this. A passion about the teaching field with a great teaching aptitude, thorough knowledge of the subject to be taught and its background, great fluency in spoken English and command over comprehension, proficiency in handling computer aided tools, effective classroom management. Next comes the experience, आपने कौन कौन से स्कूल में कितना टाइम जॉब की वो सब इसमें मेंशन करना। लाइक आई हैव मेंशनड 2 years of experience at XYZ school, 1 year of experience at ABC school, B.Ed internship at XYZ school। आपकी जो भी
एक्सपीरियंस होगा आप इसमें बुलेट्स में मेंशन कर सकते हैं। देन कम्स द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये टैबुलर फॉर्म में ही लिखना बिकॉज सेंटेंस फॉर्म में कोई इंटरव्यूअर रीड नहीं करेगा। टैबुलर फॉर्म में अट्रैक्टिव भी लगता है और क्लियरली डिटेल्स रीड कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है आपकी वो पहले आएगी। सपोज़ मैंने अभी सीटेट क्लियर किया तो वो पहले आएगा। कहाँ से किया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में आएगा, कौन सा कॉलेज या बोर्ड था वो आएगा, देन कौन से ईयर में पास किया वो आएगा, एंड देन परसेंटेज। ये पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगी। अब सीटेट के बाद आएगा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, देन बैचलर ऑफ एजुकेशन मीन्स बीएड, देन बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, देन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड लास्टली हायर सेकेंडरी स्कूल। सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली मेंशन करना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगर आप स्पेसिफिक जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तब आपकी डिटेल्स को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच किया जाता है ये जानने के लिए कि मेंशन की हुई डिटेल्स एक्यूरेट है या नहीं, और अगर एक्यूरेट नहीं होती तो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। After educational qualifications comes the hobbies and interests, that is reading, writing, exploring myself, dancing. आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं, ये याद रखना कि ज़्यादा हॉबीज़ ऐड ऑन मत करना। लास्टली कम्स द डिक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आपकी इस डॉक्यूमेंट में जो भी डिटेल्स मेंशन की हैं वो ट्रू हैं। So the declaration is the above information is true to the best of my knowledge. If given a chance to work with your prestigious organization, I will definitely prove to be sincere and hardworking. Left side पे mention करना है date and place and right side पे name and signature. ये details तभी fill करना, मतलब date तभी fill करना जब job interview के लिए जा रहे हो। ऐसा मत करना कि आपने date पहले की डाली है और आप interview देने किसी और date पे जा रहे हो। Details should be proper and updated. Now do's and don'ts of resume writing. First of all, look at the do's of resume writing. कस्टमाइज योर रेज्यूमे एवरी टाइम, अपना रेज्यूमे हर बार कस्टमाइज़ करना मतलब अपडेटेड रखना। नेक्स्ट, शो ऑफ योर टेक स्किल्स, जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं उनको लिखना मत भूलना। नेक्स्ट, हाईलाइट योर अचीवमेंट्स। नेक्स्ट, कीप इट सिंपल एंड एक्यूरेट, रेज्यूमे को सिंपल और एक्यूरेट फॉर्मेट में ही लिखना। नेक्स्ट, नोट योर अकम्पलिशमेंट्स। नेक्स्ट, प्रूफ रीड एंड प्रूफ रीड अगेन, मतलब बार बार रीड करना कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। नेक्स्ट, कीप इट अपडेटेड, अपना रेज्यूमे अपडेटेड ही रखना, पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ बुलेट्स वाइल राइटिंग योर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, बुलेट्स का यूज़ करना मतलब पॉइंटर्स का यूज़ करना, पैराग्राफ फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट, यूज़ प्रॉपर साइज एंड फॉन्ट, फॉन्ट एक ही पूरे रिज्यूमे में यूज़ करना, सेम और साइज भी। नाउ लुक एट द डोंट्स ऑफ रिज्यूमे राइटिंग। डोंट मिस रिप्रेजेंट योर एजुकेशन और जॉब एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या जॉब एक्सपीरियंस को गलत मेंशन मत करना। जो जो आपने अचीव किया है वही सब मेंशन करना है, मिस रिप्रेजेंट कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, डोंट गिव रीजंस फॉर लीविंग ईच जॉब, जो भी आप जॉब्स अपनी मेंशन करोगे आपको एक एक जॉब छोड़ने का रीज़न नहीं मेंशन करना। नेक्स्ट, डोंट गेट टू पर्सनल, आपको अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना है और ज़्यादा पर्सनल नहीं होना रिज्यूमे में। नेक्स्ट, डोंट वरी अबाउट यूजिंग एग्जैक्ट डेट्स। नेक्स्ट, डोंट एक्सपेरिमेंट विद अ क्रेजी फॉर्मेट, फॉर्मेट के लिए एक्सपेरिमेंट मत करना, फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट होता है तो ये अट्रैक्टिव एंड एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट लिस्ट पास्ट सैलरी इन्फॉर्मेशन, आपको अपनी प्रीवियस जॉब की सैलरी की इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करनी। सो दैट्स ऑल फॉर रिज्यूमे राइटिंग, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ या कुछ भी डाउट है देन यू कैन ईमेल मी और DM me on Instagram for your queries. I will try to reply each one of you. So that's all for now. I will discuss some other topic in my next video. So till then, stay tuned and please subscribe to my channel and also add me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. Also, if you want to suggest any topic, then you can DM me on Instagram or email me. Each and every detail is given in the description box. Please subscribe to my channel. Thank you.